नमस्कार दोस्तों, 25 अप्रैल सन 2024 राजस्थान के बीकानेर में 1.5 एकड़ जमीन अचानक से 90 से 100 फीट नीचे धंस जाता है। और यह इकलौता ऐसा जगह नहीं है, बल्कि वर्ल्ड के बहुत से ऐसे प्लेसेस में इस प्रकार का घटना देखा गया। शायद आपको याद होगा कि पिछले साल उत्तराखंड के जोशीमठ में एक बड़े पैमाने पर इसी प्रकार का एक्सीडेंट देखा गया, जहाँ करीब 65% हाउसेस डैमेज हुए और मजबूरन सरकार को एक भारी संख्या में लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ा। और इन सब का कारण है लैंड सब्सिडेंस, भूमि का धंसना। Cracks have developed as a result of continued land subsidence. 17,000 residents have been sounding the alarm about worsening subsidence. And that all causes land subsidence. लैंड सब्सिडेंस होने का ऐसे तो कई सारे कारण हैं, लेकिन इनमें सबसे प्रमुख कारण है ग्राउंड वाटर का रिचार्ज ना हो पाना। जब हम जमीन के अंदर पाइप डालकर पानी निकालते हैं तो ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज होने की वजह से उस पर्टिकुलर एरिया में एक गड्ढा सा बन जाता है, जिसको भरने के लिए मिट्टी इधर से उधर खिसकती है, जिसके कारण से अर्थ के सरफेस पे या तो गड्ढा हो जाता है या दरारें पड़ने लगती है। नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेयर एडमिनिस्ट्रेशन के जियोटिक सर्वे के अनुसार थाईलैंड का राजधानी बैंकॉक हर साल 2 से 3 सेंटीमीटर नीचे की ओर धंस रहा है, जिसकी वजह से समुद्र का जल स्तर ऊपर आ रहा है और यह शहर डूबने की कगार पर है। समुद्र का जल स्तर मेनली 2 कारणों से बढ़ता हुआ दिखाई देता है। बढ़ते हुए ह्यूमलाइजेशन के कारण अत्यधिक मात्रा में ग्राउंड वाटर का डिस्चार्ज होना और उसी भूमि पे भारी भरकम में बिल्डिंगें बनाना, जिसके कारण भूमि धंसने लगती है। आप इस फिगर को देखकर समझ सकते हैं, पहली स्थिति में समुद्र का जल स्तर स्थिर है और भूमि धंस रही है, और वहीं दूसरी स्थिति में समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और भूमि स्थिर है। समुद्र का जल स्तर बढ़ने का मुख्य कारण है बढ़ते हुए ह्यूमलाइजेशन, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार मौसम में बदलाव मेनली 2 कारणों से होता है। पहला, सन और अर्थ के बीच जो रिलेशनशिप है। अर्थ जो सन के दौरान रिवॉल्व करती है, जिसके कारण से मौसम बदलते हैं, गर्मियों के बाद सर्दियां और सर्दियों के बाद गर्मियां आती है। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है एल निनिया और ला निनिया का। यह एक ऐसी चीज है जो पैसिफिक ओशियन में देखने को मिलती है। पैसिफिक ओशियन दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा समुद्र जो एशिया और अफ्रीका के बीच में है। पैसिफिक ओशियन में हवाएं ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में फ्लो करती है। इन हवाओं को ट्रेड विंड्स कहा जाता है और ज्यादातर यह हवाएं साउथ अमेरिका से लेकर एशिया और अफ्रीका के बीच में ही फ्लो करती है, क्योंकि हमारा अर्थ कोरोलियस इफेक्ट की वजह से ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में रोटेट करती है। इसलिए कोरोलियस इफेक्ट की वजह से ये ट्रेड विंड्स उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करती रहती है, जिसकी वजह से नॉर्मली क्या होता है कि पैसिफिक ओशियन के सरफेस पे जो पानी है वो साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की ओर फ्लो करने लगती है। अब जब सरफेस के पानी उस डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगी तो ईस्ट की डायरेक्शन में सरफेस का जो पानी है वो नीचे से ऊपर की ओर आने लगता है, यानी साउथ अमेरिका के पास पानी नीचे से ऊपर की ओर आने लगता है, जिसे अब बेलिंग कहा जाता है। ये जो समुद्र का पानी नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है, यह ज्यादा ठंडा होता है कंपेयर टू सरफेस के पानी से, और इसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जिससे मरीन लाइफ को भी फायदा मिलता है। तो इस नॉर्मल सिचुएशन में गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया के पास चला गया और जो ठंडा पानी है वो साउथ अमेरिका के पास आ गया। अब जब पानी गर्म होता है तो वो इवेपोरेट ज्यादा आसानी से हो जाता है, और उस इवेपोरेशन की वजह से बादलों की फॉर्मेशन होती है और ज्यादा बारिश देखने को मिलती है ऑस्ट्रेलिया के पास। लेकिन जरा इमेजिन कीजिए, ये ट्रेड विंड्स कमजोर पड़ गई, ये हवाएं उतनी तेजी से नहीं चल रही है पैसिफिक ओशियन के ऊपर से, तो क्या होगा? जो ऑफ बेलिंग है वो होगी नहीं, और जो सरफेस पे गर्म पानी है वो कॉन्स्टेंटली गर्म ही रहेगा। और जो बारिश ऑस्ट्रेलिया के पास होती थी, अब वो बारिश पैसिफिक ओशियन के ऊपर कहीं भी हो सकती है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया का रीजन काफी ड्राई बन जाएगा। यही फेनोमेना होता है एल निनिया का, जो कि एक साइकिल की तरह होती है, लेकिन यह कोई रेगुलर साइकिल नहीं है। ये कभी 5 साल बाद होता है, तो कभी 6 साल बाद होता है, तो कभी 7 साल बाद होता है। लेकिन जब यह होता है एल निनियो, तो यह लगातार 6 से 12 महीने तक चलता है। इसके अलावा दोस्तों एक उल्टा फेनोमेना होता है एल निनियो का, जो कि है ला निनिया। जो नॉर्मल सिचुएशन मैंने आपको अभी बताई है, अगर वो स्ट्रीम में चली जाए तो ला निनिया का इफेक्ट देखने को मिलता है। इसका मतलब जो ट्रेड विंड्स चल रही है वेस्ट की डायरेक्शन में, वो और स्ट्रांगली वेस्ट की डायरेक्शन में चलने लगेगी, जिसके कारण और ठंडा पानी साउथ अमेरिका के पास आता है और गर्म पानी अफ्रीका के पास चला जाता है, जिसके कारण और ज्यादा बारिश होने लगती है और यहाँ पर फ्लडिंग देखने को मिलता है। एल निनिया के कंपेयर में ला निनिया के इवेंट यूजुअली काफी लंबे चलते हैं, ये करीब 1 से 4 साल तक चल सकते हैं। लेकिन दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। अगर इसे नहीं रोका गया तो हमारे पृथ्वी को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता, और इस सबका जिम्मेदार है हम इंसान। नेचुरली जब सूर्य की रोशनी धरती पर पड़ती है तो उसका कुछ हिस्सा अर्थ से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन बढ़ते हुए ह्यूमनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसे गैसें मिलकर वायुमंडल में ग्रीन हाउस जैसी एक लेयर बना लेती है,
जिसके कारण सूर्य से आने वाली रोशनी अधिक मात्रा में रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती और हमारे अर्थ का तापमान बढ़ने लगता है, जो ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। तो अब सवाल यह आता है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है तो क्या होगा। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का कारण होता है हमारे अर्थ का क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। क्योंकि जब पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेगा और जब ग्लेशियर पिघलेगा तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और जब समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो समुद्र के किनारे बसे जितने भी शहर हैं वो डूबने की कगार पर आ जाएगा। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अनुसार जब पृथ्वी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो समुद्र का जल स्तर 20 से 25 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, जिसके कारण समुद्र के किनारे बसे शहरों में बाढ़ की स्थिति हमेशा बनी रहती है। लेकिन क्या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे अर्थ को सिर्फ इतना ही नुकसान होता है? नहीं। जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है तो ग्लेशियर पिघलने के साथ साथ पानी गर्म होने की वजह से अत्यधिक मात्रा में इवेपोरेट होती है, जिससे बादलों की फॉर्मेशन होती है और ट्रेड विंड्स कमजोर पड़ने की वजह से पूरे अर्थ का वेदर सिस्टम ही चेंज हो जाता है। कहीं थोड़ी बारिश, कहीं बारिश के कारण बाढ़, तो कहीं लॉन्ग टाइम तक बारिश ही नहीं होती। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार आज जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, आने वाले समय में समुद्र के किनारे बसे बहुत से शहर जैसे मुंबई, ढाका, शंघाई, लंदन, न्यूयॉर्क, मॉरिशस, जकार्ता, चिल्का, सेंटियागो समुद्र में समा सकते हैं। क्योंकि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का कहना था कि आने वाले समय में विश्व के सारे देश प्री इंडस्ट्री एरा से तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाए, लेकिन आज हम 1.5 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर चुके हैं। और जिस रफ्तार से आज हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहे हैं, सन 2100 तक हमारे अर्थ का टेम्परेचर 3.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। अगर आज हम लोगों ने एनवायरमेंट का हेल्थ का ध्यान नहीं रखा तो आने वाले समय में हमें समुद्री जल स्तर से जो खतरा है वो हमारे सोच से काफी बड़ा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।